एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। आज है संडे और आप सभी अपना संडे किस तरह मना रहे हो। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, क्या वो अपने रूटीन के साथ संडे को भी एक कॉमन डे की तरह लेते हैं या संडे को छुट्टी लेते हैं या किसी तरह का रेस्ट लेते हैं या कोई अदर प्लान भी होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ हम जो रोज़ाना की बातें हैं, जो रोज़ाना एक स्टूडेंट जो है उस चीज़ को अपने लाइफ में लाता है या किसी चीज़ को, किसी बुरी आदत को अपनी लाइफ से जो है छोड़ना चाहता है, तो उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। एक आध जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप सभी से हर वीडियो में कोशिश करूंगी पूछने की, खासकर स्टूडेंट की लाइफ के बारे में। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो किन किन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे खास यहाँ पर बात होगी जेटेट को लेकर। और जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जेटेट से रिलेटेड जो अपडेट थी वो आपको प्रोवाइड की है। बट आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, आज की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है जेटेट में कुछ नई चीज़ें देखने को मिली है, जो यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा जो जेसीसी द्वारा ली जा रही थी, और ये जो परीक्षा है जिसमें आपको पता है दौड़ हो रही थी और इस बीच जो है इसे रोका भी गया, 2-3 बार प्रॉब्लम देखने को मिली थी। ठीक है, और उसके बाद जो है ये परीक्षा का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से रुक गई। क्यों रुक गई? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, सितंबर महीने में जो जेसीसी सीजल एग्ज़ाम जेसीसी ने कंडक्ट कराया, उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम जो है विवादों में रहा। और नॉर्मल से यहाँ पर जो है विवाद नहीं हुए, यहाँ पर बहुत ऊँचे स्तर पर विवाद हुआ। तो सारा जो ध्यान था, चाहे वो अभ्यर्थियों का ध्यान हो, प्रशासन का ध्यान हो, सरकार का ध्यान हो या आयोग खुद जेसीसी का ध्यान जो है, वो सिर्फ और सिर्फ जेसीसी सीजल पर ही टिका रहा, जो कि अब तक भी देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर अब जो है कुछ जेसीसी जो है थोड़ी एक्टिव हुई है और जेसीसी की तरफ से इंफॉर्मेशन जारी हो रही है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर पूरा मामला जो है जेसीसी पर अटक गया, जिसके बाद जो है जेसीसी ने जो बाकी जो प्रतियोगिता परीक्षा है जो उनके द्वारा पूरी नहीं कराई गई है अभी तक, उन पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उसकी नियुक्ति को भी लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट निकल कर सामने आई है, जो मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो में। फिर जो है जिला पुलिस बहाली को लेकर भी कुछ बातें कही गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। और जैसा कि जेसीसी सीजीएल, तो सीजीएल मामले में मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी जो है कुछ दिन पहले बहुत विवाद फिर हुआ था। ठीक है, एक पक्ष के साइड से एक अपडेट निकल कर आई थी, तो दूसरे पक्ष ने उसका रिएक्शन देते हुए जो है अप्लाई किया। तो इस तरह की चीज़ें हुई है अभी कुछ 2-4 दिनों में। लेकिन यहाँ पर इन सारी चीज़ों का एक ही नतीजा निकलता है कि जो मामला जो आपका इस महीने 26 देख सकते हो आप, देखते देखते यहाँ पर 2 महीने बीत चुके हैं। जनवरी में जो है डेट मिली थी और यहाँ पर मार्च भी आ चुका है। तो इसी तरह आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप इन्हीं सारी चक्रों में रहोगे, जब आपको क्लियर पता है कि जेसीसी सीजल का मामला अभी जो है न्यायालय में है और न्यायालय की किसी भी निर्देश के बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी अपडेट न्यूज़पेपर में निकल के आए या कोई यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस में बातें रखे या मीडिया में बातें रखे या यूट्यूब पे बातें रखे, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि मामला न्यायालय में है और जब तक वहाँ से कोई फैसला नहीं होता तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 26 मार्च को जो जेसीसी सीजल को लेकर जो यहाँ पर डेट रखी गई है, हियरिंग है, उस दिन देखने को रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है आप सभी को पता है एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है। जो डीजीपी है उनका कहना था कि उन्होंने जो है 24 फरवरी को ही सारी चीज़ें सौंप दी है, ऐसा निकल कर आया था। तो उन सारी चीज़ों पर फैसले होने हैं। अब देखते हैं कि न्यायालय इसको लेकर क्या फैसला लेता है, या जो रिजल्ट है इस पे जो रोक लगी है ये कंटिन्यू रहेगी और जांच प्रक्रिया लंबी चलेगी। वैसे तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ये बताता है कि प्रक्रिया इतनी जल्दी क्लियर होने वाली नहीं है। सीजीएल जो मामला है ये लंबा जाने वाला है। तो इन सारी चीज़ों से हट जाइए। यहाँ पर जिनको जेसीसी सीजीएल से रिलेटेड कुछ अपडेट चाहिए थी तो वो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा अब जो भी अपडेट आएगी, जो इन्फॉर्मेशन आएगी या किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से अगर कोई आएगी अपडेट, तो मैं यहाँ पर दूंगी, या आप सीधे जो है 26 मार्च को जो न्यायालय का फैसला होगा, जो कार्यवाही होगी इसको लेकर, उसी पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट अपडेट देने वाली हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं जो इन्फॉर्मेशन जेटेट से रिलेटेड और उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता से रिलेटेड है उस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नियमावली में संशोधन करने के बाद आयोजित किया जाएगा जेटेट। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत बार आप सभी ने जो है न्यूज़पेपर में सुना होगा। ये अपडेट जो है संशोधन सुन के मैं खुद पक चुकी हूँ। कब होगा इसका कोई जो है अपडेट नहीं निकल कर आ रहा है, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ठीक ठाक, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जो अपडेट है इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हर लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो नियमावली में संशोधन की बात है, तो ये कब से चली आ रही है, आप सभी को पता है कि जैक के द्वारा जेटेड एग्जाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कराए जा चुके हैं। यहाँ पर जैक ने एक नोटिस भी उस टाइम डाला था, जून जुलाई महीने में शायद ये प्रोसेस स्टार्ट किए गए थे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने के, और उसके बाद जो है एक नोटिस भी उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में डाली है, वो अभी भी मौजूद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था एडिट ऑप्शन को लेकर और जो एडिट है, जो करेक्शन ऑप्शन है उसको लेकर कहा था कि वो भी जारी किया जाएगा, बट अभी तक जारी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बीच जो है ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है इस अपडेट के अनुसार कि जेटेड के लिए यानी कि संशोधन हो जाएगा, सारी चीजों जो मामले हैं, जो मसले हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से जो है पोर्टल स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है, जो नहीं फिल कर पाए हैं, उनको फिर से यहाँ पर मौका मिलने वाला है, क्योंकि संशोधन होने के बाद जो है कुछ चीजें क्लियर आउट होंगी, उसके अनुसार जो नियमावली निकल कर आएगी उसी के अनुरूप कार्य किए जाएंगे, और जिनको मौका नहीं मिला था वो यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे, यानी कि एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि आगे देख सकते हो, विभागीय कमेटी में समीक्षा के बाद नियमावली में संशोधन के लिए अनुशंसा। ठीक है, यहाँ पर 3.5 लाख अभ्यर्थी जो है परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, और ये सच में जल्द से जल्द होना चाहिए। खासकर अभी जो इन्फॉर्मेशन आई थी, आपको पता है, सहायक आचार्य परीक्षा से रिलेटेड, जहाँ पर कोर्ट ने सीधी जो जेटेड को है, जेटेड वालों का स्वागत किया है, सीटेड वालों को बाहर निकाला है। तो अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो अब जो है शिक्षक नियुक्ति से ज्यादा जरूरी हो चुका है जेटेड परीक्षा को पहले कंडक्ट कराना, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जो यहाँ पर अभी तक जो है 2016 में लास्ट जेटेड एग्जाम लिया गया था, जो कि खुद जो नियम है जिसकी वैलिडिटी लिखी गई थी, उस वैलिडिटी के अनुसार जो है सर्टिफिकेट जो है उसकी वैलिडिटी क्रॉस हो चुकी है, बट यहाँ पर बाद में ये भी सुनने को आया था कि जो है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत लंबा अरसा हो चुका है जेटेड एग्जाम को कंडक्ट कराए हुए, और इस तरह की स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है सहायक आचार्य वाली जो परीक्षा हुई है उसको देखते हुए, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है राज्य सरकार को जेटेड जल्द से जल्द आयोजित कराने के लिए, और जल्द से जल्द कराना भी चाहिए, उसके बाद ही कोई नई शिक्षा नियुक्ति, जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है उसे कराना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड अधिवक्ता यानी कि जैक के पिछले वर्ष जुलाई माह में ही यहाँ पर जेटेड का जो है विज्ञापन जारी किया था, और इसमें जो सम्मिलित थे अभ्यर्थी आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अभी तक जो है परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेड नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया जा रहा है। ये संशोधन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सिलेबस जो जारी हुए थे जेटेड को लेकर वो वैलिड नहीं थे, रूल के अनुसार नहीं थे। साथ ही यहाँ पर जो नंबरों का जो प्रश्न नंबर है, जो अंकों की बात कही गई थी, उसको भी लेकर यहाँ पर निकल कर आई थी। जब सिलेबस जारी हुआ तो ये मामला और तूल पकड़ा जेटेड को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी मांगे रखी गई। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने जो है इन सारी चीजों को लेकर शिक्षा मंत्री का बहुत बार घेराव किया, राज्यपाल तक गए, इन्होंने राज्य सरकार तक बातें कही है। तो ये सारी चीजें होते हुए, ये सारी चीजें देखते हुए खुद शिक्षा मंत्री ने ये चीज कही थी कि नियमावली का संशोधन होगा, और यहाँ पर जैक ने भी कहा है, और जैक के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें कि जेटेड नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया जा रहा है। इसमें संशोधन के बाद ही परीक्षा आयोजित हो सकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने नियमावली की समीक्षा के बाद इसमें संशोधन का सुझाव दिया है। इसके आलोक में नई नियमावली गठित की जा रही है। विभाग ने इसकी जानकारी विधानसभा में उठे सवाल के जवाब के रूप में दी है। दरअसल जेटेड के आयोजन को लेकर विज्ञापन जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियमावली में विसंगतियों की ओर ध्यान उत्कृष्ट कराया था। जैक ने भी इस संबंध में विभाग को मार्गदर्शन मांगा था। ठीक है, इसके बाद विभाग ने इसकी समीक्षा की, इसलिए कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी में यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर में भी संशोधन की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी विषयों में जो अलग अलग उत्तीर्ण होने की जो अनिवार्यता थी उसे खत्म कर दी गई है, उस चीज को लेकर। और साथ ही जो सिलेबस, जो आप सभी को पता है, जो सिलेबस जारी किया गया था वो बहुत लार्ज और अलग ही लेवल का सिलेबस है, उसको देखते हुए यहाँ पर उसमें संशोधन किया जा रहा है। और वर्तमान में जो कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए जो है 11 यानी कि 11वीं और 12वीं के सिलेबस तथा कक्षा 6 से 8 के लिए जो सिलेबस है वो राज्य के विश्वविद्यालय के अनुरूप रखा गया है। अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर जो है मैट्रिक या समकक्ष होगा। इसी तरह कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए जो है प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी जो कठिनाई का स्तर होगा वो उच्चतर माध्यमिक या +2 या समकक्ष होगा। बताते चले कि नियमावली में पिछले वर्ष जून माह में भी संशोधन हुआ था, जिसके बाद जैक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो यहाँ पर जी हाँ, नई
नियमावली आई थी उसके बाद ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो है जो सिलेबस जारी हुआ उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है देखने को मिली, और इस चीज़ की जो मांग है अभ्यर्थियों ने रखी है, संशोधन की मांग बहुत पहले 2024 में ही अभ्यर्थी जो है इसको लेकर यहाँ पर जो है वो कार्यरत थे, और उसके बाद जो है ये इन्फॉर्मेशन आप सभी ने सुनी होगी संशोधन को लेकर। बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई थी जेटेट को लेकर कि संशोधन होगा, तो ये अपडेट है यहाँ पर। लेकिन साथ ही यहाँ पर ये भी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर फिर से मौका मिलने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, ठीक है, क्योंकि अगर नए तरीके से संशोधन होगा, नई नियमावली आएगी, तो उसके बाद जो है फिर से एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट होगा, नए सिरे से होगा, और फिर से जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। तो जैसे ही जेटेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे ही एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट होगा, वैसे ही मैं आप सभी को अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको दे दूंगी। तो आप इसलिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ये है अपडेट यहाँ पर। और जैसा कि आपको पता है 2016 के बाद नहीं आयोजित की गई है जेटेट, और ये जो नियम बनी थी उसके मुताबिक जो कहा गया था कि हर साल जेटेट एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हर एग्जाम जो है 7 साल 8 साल यहाँ पर लेके ही जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जेटेट को लेकर अपडेट है। साथ ही यहाँ पर एक अपडेट जो है उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है। यहाँ पर मथुरा महतो ने उठाई उत्पाद सिपाही नियुक्ति की मांग। पूर्वी टुंडी यानी कि टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने शुक्रवार को सदन में उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि गत वर्ष दौर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक आगे की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित पड़ी है, जिससे अभ्यर्थियों और युवाओं में निराशा बढ़ रही है। विधायक ने कहा कि जिला पुलिस की बहाली भी कई वर्षों से नहीं हुई है, जिससे बड़ी संख्या में युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उत्पाद सिपाही और जिला पुलिस की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। महतो ने जोर देते हुए कहा कि सरकार को इस विषय पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके और उनकी हताशा दूर हो। उनकी इन मांग से अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है कि जल्द से ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता को लेकर भी यहाँ पर मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे कराया जाए। जिला पुलिस बहाली को लेकर भी राज्य सरकार द्वारा जो है राज्य सरकार को जो है अपनी जो बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इस तरह से। और सच में ये सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पर मार्च मंथ आ चुका है, 2025 नया साल, अभी नए तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए थी जो कि नहीं हो रही, और जो 2024 की जो प्रक्रियाएं थी उससे भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया जा रहा, ठीक है। वैसे तो ये 2024 की प्रक्रियाएं नहीं थी, उससे पहले की भी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा कि देखा गया था कि 2024 में हो जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हो रही। जेएसएससी जो है जेपीएससी अध्यक्ष पद खाली होने की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन जेएसएससी के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। जेएसएससी यहाँ पर इस बीच जो है करा सकती थी। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुके हैं, 3-4 महीने यहाँ पर ऑलरेडी निकल चुके हैं, फिर भी यहाँ पर जेएसएससी इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है देखने को नहीं मिल रही कि ये कोई भी प्रक्रिया भी स्टार्ट नहीं कर रही, ठीक है। वैसे अभी जेएसएससी ने कुछ इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया है, अब देखते हैं कि जल्द से जल्द जेएसएससी अपने जो टारगेट है उसे पूरा कर पाती है या नहीं, और जो कैलेंडर है वो कब जारी होता है वो भी देखने वाली बात है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कैलेंडर 2025 का, चाहे वो जेपीएससी कैलेंडर हो चाहे वो जेएसएससी का कैलेंडर हो, और उसके अनुरूप ये एग्जाम कंडक्ट करा पाती है या नहीं, वो भी बहुत बड़ा जो है अपने आप में सवाल है। और हमेशा की तरह अगर बोला जाए तो हमेशा यहाँ पर जो है जेएसएससी जेपीएससी फेल रही है इन सारी चीज़ों को लेकर, बट सारा जो नुकसान है वो छात्रों को ही झेलना पड़ता है। तो फाइनली यहाँ पर ये अपडेट है जेटेड और उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और आप सभी के क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।